एक आवाज जो सिर्फ धरती नहीं बल्कि समय, स्पेस और पूरी रियलिटी को तोड़ देगी। एक फरिश्ता जो अरबों सालों से बस एक हुक्म का इंतजार कर रहा है। इसराफील अलैहिस्सलाम और उनका सूर जिसके बजते ही पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। एक फरिश्ता जिसका नाम सुनते ही पूरी कायनात का भविष्य याद आ जाता है। इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता जो सूर को अपने होठों के पास लिए अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है। हदीसों में आता है कि इसराफील अलैहिस्सलाम की नज़र अर्श की तरफ है और वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अल्लाह हुक्म देंगे और फिर एक आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसके बाद न सन्नाटा बचेगा, न समय, न ये दुनिया। कहते हैं जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन न सिर्फ धरती बल्कि पूरी कायनात कांप उठेगी। कुरान कहता है और सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे। सूरह अज़्ज़ुमर 39-68। लेकिन सवाल यह है, इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर आखिर है क्या? एक हॉर्न, एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, या ऐसी कंपन जो मैटर, स्पेस, टाइम और रियलिटी को तोड़ दे? साइंस कहती है पूरी यूनिवर्स वाइब्रेशंस पर चलती है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक शायद पूरी रियलिटी की बुनियाद ही फ्रीक्वेंसी है। हर एटम, हर तारा, हर गैलेक्सी एक अनदेखी लय में घूम रही है। कुरान 1400 साल पहले कह चुका था, जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे बिखर जाएंगे, जब पहाड़ उड़ाए जाएंगे। आज साइंस भी कहती है कि यूनिवर्स हमेशा रहने वाली नहीं। एक दिन सितारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सियां टूट जाएंगी, ब्लैक होल्स भी खत्म हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स इसे बिग क्रंच कहते हैं, कुछ हीट डेथ और कुछ वैक्यूम कोलैप्स। लेकिन कुरान का क़यामत का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक साइंटिफिक कोलैप्स नहीं बल्कि एक डिवाइन रीसेट है। सोचो अगर एक ऐसी आवाज आए जो पूरे कॉस्मोस की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर दे। स्टार्स एक्सप्लोड, ब्लैक होल्स अनस्टेबल हो जाएं, स्पेस टाइम क्रैक करने लगे, डायमेंशंस फोल्ड होने लगे, फिजिक्स के लॉज फेल हो जाएं और फिर न टेक्नोलॉजी काम आए, न पैसा, न पावर, सिर्फ डीड्स, सिर्फ सच, सिर्फ अल्लाह का हुक्म। इस्लाम के मुताबिक पहला सूर पूरी कायनात को खत्म कर देगा और दूसरा सूर मरे हुए इंसानों को दोबारा उठा देगा। साइंस आज तक मौत को रिवर्स नहीं कर सकी, लेकिन कुरान रेजुरेशन की बात करता है। एक ऐसा दिन जब कब्रें खुलेंगी और इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। न कोई फिल्टर, न कोई फेक इमेज, न कोई स्टेटस, सिर्फ रियलिटी। और उस दिन